सभी कुशवाहा नेता को 10 दिन से कहा बिल में छुपे हुए थे आप लोग कि 10 दिन बाद आपको इस चीज का पता चलता है। और आज पप्पू यादव जी बिहार के नेता सही में वो ठीक है, बिना जाति का और बिना धर्म का लड़ाई करते हैं। हिंदू पक्ष के कहाँ लोग हैं? सम्राट चौधरी आप बोलते हैं खून का कतरा कतरा बहा देंगे, यहाँ किसी का रेप हो जाता है अपने समाज के लिए, और यहाँ किसी का रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, मर्डर हो जाता है, आप इस पर बोलते नहीं है एक शब्द। इतना ही नहीं, खुद भैयार लोग से कहना चाहते हैं ये हिंदू संगठन में नहीं आते हैं, ये हिंदू नहीं है स्नेहा कुशवाहा। ये आज आप बोलते हैं कि हम हिंदू के ठेकेदार है और दूसरे के साथ होता तो पूरा हिंदू रक्षक पूरे। उसके बाद लगातार कुशवाहा का हत्या हुआ है और किसी को इंसाफ नहीं मिला। एक पोस्ट देख लीजिए कि नहीं होगा, अब फिर इलेक्शन आने वाला है तो लोग पोस्ट कर रहे हैं। बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा को किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र वाराणसी में उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उसके शव को किस तरीके से लटका दिया जाता है, यह मामला अब तक तो पूरा देश देख चुका है। लेकिन बात यह है और सवाल यह है कि जो बिहार के जो सत्ता पक्ष के नेता है, जो जातीय रंग देते हैं, जो कहते हैं कि कुशवाहा समाज को अगर कुछ हो जाएगा तो कतरा कतरा खून हम अपना बहा देंगे। सम्राट चौधरी है, सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री है, हमारे साथ कुशवाहा समाज का एक युवा है। बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं ऐसी प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र में बिहार की बेटी की हत्या कर दी जाती है। बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो हम कहेंगे कि कोई भी अपनी बेटी को अगर ये नारा सुनकर अगर सोचते हैं कि हम जाके बाहर पढ़ा दे तो सबसे बड़ा गलतफहमी है। किस तरीके से स्नेहा कुशवाहा को मार दिया जाता है, बॉडी को लटका दिया जाता है, अभी तक उसका कोई प्रश्न का जवाब वहाँ का प्रशासन नहीं देती है। इस चीज़ के बारे में उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम कर दिया जाता है बिना परिवार वाले से पूछे हुए। इतना ही नहीं, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति का दाह संस्कार बिना परिवार से पूछे हुए कर दिया जाए। परिवार वाला वहाँ जाते हैं तो वहाँ बिहारी कह के और बिहार वाले बोल के कि तुम लोग अनपढ़ है, गंवार है, बिहार से आता है, तुम लोग को समझ में नहीं आता, इस तरीके का बोल वहाँ का प्रशासन कराता है और उसको दाह संस्कार कर दिया जाता है और कुशवाहा के नेता कहे जाते हैं बहुत सारे लोग। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जिस बीजेपी हिंदू मुस्लिम पर लड़ाई करती है, आज हिंदू नहीं है, आज हिंदू नहीं स्नेहा कुशवाहा है कि दूसरे कास्ट के है। अगर हिंदू है तो आज आप लोग चुप क्यों हैं? हिंदू संगठन चलाते हैं बहुत सारे लोग, वो लोग चुप क्यों हैं? केशव प्रसाद मौर्य यूपी के उप मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री है जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी है, जाके फोटो खिंचवाते हैं। अभी बोलेंगे तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि समाज को टारगेट कर रहा है, जाके फोटो खिंचवाते हैं। एक भी उनका जाके फेसबुक पर देख लीजिए कि एक भी पोस्ट किए हो कि किसी को इंसाफ दिला दिए हो, तो जाके फोटो खिंचवाने से नहीं ना होगा। पप्पू यादव गए हैं वहाँ पे और बोले जितना पैसा का जरूरत होगा हम वो अथी करेंगे और ऊपर बात करके भी इस चीज पर कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और बिना यूपी गवर्नमेंट को, बिना यूपी सरकार को टैग किए हुए पोस्ट डालते हैं कि आप लोग इस पे कार्रवाई कीजिए। मतलब क्या है, हम लोग क्या समझे? मतलब आप कुशवाहा समाज के नेता सिर्फ कहने के लिए हैं? उपेंद्र सम्राट चौधरी आप बोलते हैं खून का कतरा कतरा बहा देंगे, यहाँ किसी का रेप हो जाता है अपने समाज के लिए, और यहाँ किसी का रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, मर्डर हो जाता है, आप इस पर बोलते नहीं है एक शब्द। इतना ही नहीं, इनको शर्म आता है कि जाके उनसे मिले, उनके परिवार वाले से। फेसबुक पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे ट्वीट डालते हैं, 10 दिन बाद सब लोग शांत हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि बलात्कार हो गया, मर्डर हो गया, 1 फरवरी का कांड था और 10 दिन तक पैसा दे के इस मामला को छुपाया गया। 10 दिन बाद आज ये लोग पोस्ट कर रहे हैं। ऐसा मैटर कितना लड़कियों के साथ रेप बलात्कार होता होगा और बीजेपी के सरकार में उस चीज को दबा दिया जाता होगा। अभी सब लोग आवाज उठा रहे हैं तो 10 दिन बाद सम्राट चौधरी जी को याद आया, 10 दिन बाद उपेंद्र कुशवाहा को याद आया। लेकिन आज हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले, हिंदू रक्षक कहने वाले, हिंदू के नाम पे वोट लेने वाले, आज इनको दिखाई नहीं दे रहा कि स्नेहा कुशवाहा भी हिंदू धर्म से आती है। चलिए, एक बड़ा सवाल रहेगा, कुशवाहा समाज की जो ठेकेदार नेता माने जाते हैं बिहार के, वो क्यों नहीं आगे आते? ये क्या कहें इनको यार, चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं। कोई भी कुशवाहा का नेता नहीं है बिहार में देखा जाए तो। उपेंद्र कुशवाहा जी क्या किए हैं उन सभी को पता है कि अभी सीधा हम बोल रहे हैं कि एक भी पोस्ट उनका दिखा दीजिए। अगर आपको मैं सच में कुशवाहा के नेता है तो स्नेहा कुशवाहा को इंसाफ दिला के दिखाइए, अपने आईडी से पोस्ट करके दिखाइए कि हम इंसाफ दिलाए हैं। जाके दूरा पर आप फोटो खिंचवा लिए और योगी जी से बात हो गया है, कहने से नहीं ना होगा। आप एक भी दिखाइए कि जहाँ पे आप गए हो और किसी को इंसाफ दिला दिए हो। आप इलेक्शन के लेकर कुशवाहा समाज का वोट बेचने का काम करते हैं। कुशवाहा समाज का नेता कोई नहीं है बिहार में, नहीं। सम्राट चौधरी जी है, कहने के लिए है। सम्राट चौधरी जी जिस दिन बोल दिए थे कि कुशवाहा के बेटा को कोई हाथ लगा देगा तो खून का कतरा कतरा बहा देंगे, उसके बाद लगातार कुशवाहा का हत्या हुआ है और किसी को इंसाफ नहीं मिला। एक पोस्ट देख लीजिए कि नहीं होगा। अब फिर इलेक्शन आने वाला है तो लोग पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बात लिख के ले लीजिए कि स्नेहा कुशवाहा का मैटर को सिर्फ 2-4 दिन उछाला जाएगा। अभी उछाला जा रहा है तो फिर मामला को शांत कर दिया जाएगा। ऐसा कितना लड़की को रेप कर दिया जाता है, बलात्कार कर दिया। ये लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार में है, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन किसी का रेप और बलात्कार हो जाएगा फिर भी ये लोग नहीं बोलेंगे और कहते हैं कि समाज का हम ठेकेदार है। चलिए, एक अंतिम सवाल रहेगा, सरकार और सत्ता प्रशासन से आप क्या चाहते हैं?
यही कहना चाहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट योगी जी आप जिस तरीके से गरीबों पर बुलडोजर चलाते हैं, शायद ये चीज को भी देखिए कि किस तरीके से वहाँ बलात्कार और रेप होता है और पैसा देकर इस मामला को दबाया जाता है। किस तरीके से कोई लड़की, कोई मतारी बाप सोचेगा कि अपना लड़की को IPS और DPS बना दे, जब इस तरीके से बलात्कार रेप करके और मार दिया जाएगा, मामला को पैसा देकर दबाया जाएगा। आखिर उस तो हॉस्टल में हुआ क्या था, सबको जानना है कि हुआ क्या था। पूरा देश आज आवाज उठा रहा है कि आखिर उस हॉस्टल में हुआ क्या था, उस लड़की के साथ क्या हुआ। अभी एक बयान प्रशासन क्यों नहीं दी है, वो हॉस्टल मालिक है वो आज तक बयान क्यों नहीं दिया कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था, कौन पहले देखा, कॉल किससे बात हुआ था। ये सारी चीज का जवाब कहाँ है, जनता जानना चाहती है, जिसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, नहीं योगी सरकार दे पा रहे हैं, नहीं यहाँ के मुख्यमंत्री दे पा रहे हैं। कुशवाहा के नेता सिर्फ कहने के लिए, अगर समाज के लोग, अगर अभी भी आप लोग नहीं जागते हैं तो जिस तरीके से अपने समाज के लड़की का और लड़के का लगातार हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, होते रहेगा। 10 दिन बाद ये मैटर पता चलता है सभी कुशवाहा नेता को। 10 दिन से कहाँ बिल में छुपे हुए थे आप लोग कि 10 दिन बाद आपको इस चीज का पता चलता है। और आज पप्पू यादव जी बिहार के नेता सही में वो ठीक है, बिना जाति का और बिना धर्म का लड़ाई करते हैं। हिंदू पक्ष के कहाँ लोग हैं, राजपूत भैयार लोग से कहना चाहते हैं ये हिंदू संगठन में नहीं आते हैं, ये हिंदू नहीं है स्नेहा कुशवाहा। ये आज आप बोलते हैं कि हम हिंदू के ठेकेदार है और दूसरे के साथ होता तो पूरा हिंदू रक्षक, पूरा बजरंग दल कहता हिंदू के साथ ये हो गया वो हो गया। अभी हिंदू नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पंडित है जो मारा है वो पंडित समाज से आता है, उसका हॉस्टल है वो पंडित है। इसके वजह से आज दिखाई नहीं दे रहा है कि हिंदू समाज इसमें आए और इसमें आवाज उठा पाए। लेकिन कुशवाहा के नेता को शर्म आना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री यूपी में भी, उप मुख्यमंत्री बिहार में भी होने के बाद जिस तरीके से लोग कारनामा कर रहा है, तुम लोग को चुल्लू में पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि समाज के नाम पे वोट लेता है तू लोग। चलिए, बाकी आपको पता होगा कि किस तरीके से बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा को निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उसके 100 को फंदे से लटका दिया जाता है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जोड़ दीजिएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है, आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।